वॉट इज योर प्रॉब्लम बीजेपी? आपकी समस्या क्या है? अगर स्कूल्स ठीक करो के नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी स्कूल में जाते हैं तो एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके कार्यकर्ता उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक व्यक्ति स्कूल्स की बदहाली पर रिपोर्ट करता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती स्कूल्स बेहतर हो, नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जो हैं बेहतर स्कूल्स में पढ़ें, मगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कांवड़ यात्रा में इस तरह की अश्लील हरकतें हमारे बच्चे करें। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, यह कांवड़ यात्रा चल रही थी और देखिए बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए किस तरह का इशारा कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको धर्म दिख रहा है, कहीं आध्यात्म दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बच्चे ये हरकतें करें, अगर वो शोभा यात्रा के दौरान मस्जिदों के सामने नारे लगाएं, अश्लील हरकतें करें। यहां देखिए, मुझे बताइए, क्या ये धर्म का सम्मान हो रहा है? इसलिए स्कूल्स को बेहतर करना जरूरी है। स्कूल्स बेहतर होंगे, बच्चे स्कूल्स जाएंगे, हालात बेहतर होंगे, बच्चे स्कूल्स जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना भविष्य बेहतर करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहता हूं जोधपुर के साथ दोस्तों। जोधपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक स्कूल में जाते हैं और वहां पर एबीवीपी का एक कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाता है और हिंसा करता है। सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो में 3 चीजें देखने वाले हैं। पहले मां की गाली, उसके बाद जय श्री राम का नारा और उसके बाद हिंसा। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने किस कदर हमारे धर्म के साथ गाली का इस्तेमाल सामान्य कर दिया है। मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस तमाशा देख रही है। देखिए शर्मनाक वीडियो को। अरे कॉकरोच मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक। भाई विरोध क्यों कर रहे हो? पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट करी है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आ रहे थे, ये हमारे साथ दमन की राजनीति खेल रहे हैं। इनको कह देना चाहता हूँ, पहले जुर्म बताओ मुझे, किस जुर्म पे पकड़ो? तो शुरुआत में आपने क्या देखा? शुरुआत में नंबर 1 आपने देखा वो मां की गाली देता है, जिसे मैंने बीप कर दिया था। उसके बाद वो जय श्री राम के नारे लगाता है। मुझे बताइए साहब, ये कौन सी सोच है? क्योंकि देखिए, ये मेरे हिंदू धर्म की सोच तो हो नहीं सकती कि मां की गाली के साथ आप कोई जय श्री राम का नारा लगाएं। यह हिंदू धर्म की सोच नहीं हो सकती है। मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता है। तो यह कौन सी राजनीतिक सोच है जो राम का नारा, मां की गाली और हिंसा तीनों एक सांस में ले सकता है? अब जोधपुर का मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर पुलिस तमाशा देख रही है, ये लोग हिंसा कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखा जाए। मगर क्या आपको वाकई ताज्जुब हो रहा है? याद कीजिएगा दोस्तों, जयपुर में जब हिंसा हुई थी, जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रंका वहां गए थे, याद है आपको? तब कैलाश वर्मा जो कि स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप कहा था। जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है वो कैलाश वर्मा के साथ दिखाई दे रहा है यहां पर।
तो साफ तौर पर जो हिंसा कर रहे हैं उन्हें संरक्षण मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यह तस्वीर उस बात का सबूत है, जो व्यक्ति कैलाश वर्मा के साथ खड़ा हुआ है वही व्यक्ति जयपुर में भी हिंसा कर रहा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जयपुर में जिस गांव में तबेले के अंदर स्कूल था, क्या आप जानते हैं अब उसका नवनिर्माण हो रहा है। यानी कि आप में से जो कई लोग कहते हैं ना कि भाई क्या हो जाएगा आंदोलन से, क्या हो जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी से। आशुतोष रंका और उनके सिपाही वहां गए, आंदोलन करा, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित लोगों ने उन्हें पीटा, मगर अब स्कूल बेहतर हो रहा है, जैसा कि आशुतोष रंका अपने संदेश में बता रहे हैं। आशुतोष क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत, भैंसों के तबेले में चल रहे रामपुरा के स्कूल का होगा नवनिर्माण। भजनलाल जी को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह काम आप पहले भी कर सकते थे। कल जो हिंसा कराई गई उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तक कल हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रजत सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया में जाते हैं और एक स्कूल के अंदर हालात कितने खराब हैं, स्कूल के अंदर शौचालय को लेकर हालात कितने खराब हैं वो दिखा रहे थे। उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। मैं आपको रजत सिंह की 2 मिनट की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर स्कूल्स के अंदर शौचालय की यह हालत होगी तो हमारी बच्चियां पढ़ने जाएंगी क्या? यह कौन सी सोच है? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसे स्कूल्स हों जिनके अंदर बच्चियों के लिए हालात बेहतर हों? यही मांग करने के लिए राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, जिसमें लड़कियों पर खास फोकस था। मगर देवरिया में स्कूल के जो बदतर हालात हैं, रजत सिंह पर एफआईआर कर दिया गया। मैं चाहता हूं जिस रिपोर्ट पर उन पर एफआईआर किया गया उस रिपोर्ट को आप देखें। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उसके पहले मैं एक प्राथमिक विद्यालय के इस बाथरूम की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये बालकों का है, ये बालिकाओं का है। आप दरवाजा टूटा हुआ है, ये यूरिनल उसके सामने है। कैसे कोई बालिका इस शौचालय का उपयोग करती होगी? ये सामने आपको बिजली का तार दिख रहा होगा। ये इस बिजली की तार मेरे सीने तक आती है। और यह विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय डमर भिसवा ग्राम पंचायत का, गौरी बाजार ब्लॉक, जिला देवरिया। अभी आज संडे की वजह से स्कूल बंद है। कैमरामैन थोड़ा जल्दी चलिए। और ये 3 कमरे हैं जो ताले बंद है। एक कमरा साइड में है। जरा आप इसको दिखाइए, इस कमरे को, इसकी हालत दिखाइए कि ये कमरा क्या, इसमें कौन अपने बच्चों को भेजेगा इस कमरे में बैठने के लिए? यहां कूड़ा जलाया जा रहा है। ठीक। और क्या सरकार जो इतनी बातें करती है, आपको एक और चीज दिखाता हूं कि जितनी तत्परता जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी का, नए जिलाधिकारी का नाम लिखने और बीएसए का नाम लिखने में दिखाया, उतनी तत्परता इस विद्यालय को ठीक करने में दिखाया होता। दोनों तरफ मलबे पड़े हुए हैं। बच्चों का प्लेग्राउंड होता ही है, अगर ये साफ होता। शौचालय का हालत आपको दिखाया ही है। पतली सी स्लैब डाली हुई है छत के नाम पे। इस लेवल का करप्शन है यूपी के अंदर, क्योंकि इनको ये विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है। कोई मतलब नहीं है सरकार को कि आपके बच्चे पढ़ाई करें या ना करें। ये बाथरूम की सुविधा है, ये क्लासरूम की सुविधा है। इस तरह विद्यालय चल रहे हैं। 7,500 करोड़ कुंभ के नाम पे खर्च करने वाली सरकार अगर थोड़ा बजट, थोड़ा ध्यान इधर भी दे विधायक सांसद, तो कम से कम बच्चों के पढ़ने की जगह तो बेहतर हो जाती। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब बिहार से जुड़ी इस खबर को देखिए। अरवल जिले के 75 सरकारी स्कूलों में परोसे गए भोजन में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। कीड़े निकलने के बाद बच्चों ने खाना फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए।
शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं ये खाना जो हैं वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, बच्चों के लिए साफ सुथरा शौचालय नहीं है, उनके खाने में कीड़ा, क्या हमारे स्कूल्स बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या स्कूल्स को ठीक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे में जो लोग स्कूल्स को ठीक करने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भाजपा उनके साथ हिंसा करती है। शेम ऑन यू। पूरी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल। आप एक बात तो तय नहीं चाहते स्कूल बेहतर हो, जो स्कूल बेहतरी के लिए जाता है उस पर हिंसा, जो स्कूल के अंदर खराब हालात को लेकर रिपोर्टिंग करता है उस पर FIR। आप क्या चाहते हैं मैं बताता हूं। ये देखिए, यही वीडियो मैंने आपको दिखाया था। देखिए किस तरह के अश्लील इशारे बच्चे कर रहे हैं, और ये कांवड़ यात्रा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसका धर्म से क्या लेना देना है? क्या इसमें आपको कहीं पर भी आध्यात्म की झलक दिखाई दे रही है? अब ये दूसरा वीडियो देखिए, यहां पर एक औरत नाच रही है, उसके साथ कांवड़ नाच रहे हैं। ये इंस्टाग्राम के लिए तो वीडियो हो सकता है, मगर फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसे देखकर भगवान शिव के प्रति आपके मन में एक नई किस्म की आस्था जाग रही है? क्योंकि कांवड़ यात्रा किसे समर्पित है? हमारे भगवान शिव को ना। यहां पर इस औरत के साथ कांवड़ नाच रहे हैं, इसमें मुझे बताइए कहां पर आपको धर्म, आध्यात्म, इसकी झलक कहां दिखाई देती है? और ये तीसरा वीडियो देखिए, ये बच्चे किस तरह से नाच रहे हैं। अगर स्कूल्स के हालात बेहतर हों तो बच्चे क्या ये हरकतें करेंगे? क्योंकि आपको न सिर्फ शिक्षा चाहिए बल्कि एक खुली सोच का संस्कार चाहिए, तभी आप ये हरकतें नहीं करेंगे। ये हरकतें बहुत खतरनाक हैं। अगर आप खुल के इस तरह की हरकतें, इस तरह के इशारे कर रहे हैं तो सोच कर भी सिहरन पैदा होती है कि अगर कोई लड़की इन बच्चों के आसपास आ जाए तो ये लोग क्या करेंगे उसके साथ। मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूं ये गंभीर सवाल हैं। आप खुद मुझे बताइए, इसमें आपको धर्म, आध्यात्म कहां दिखाई दे रहा है? सबसे शॉकिंग बात, उत्तर प्रदेश में कई स्कूल्स सिर्फ पन्नों पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, संजय सिंह ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। अगर जौनपुर के 5 स्कूल आपको खोजने से मिल जाएं तो आम आदमी पार्टी आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार देगा। चंदा चोरों ने बच्चों का स्कूल भी चुरा लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। आज एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं। ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं। और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको दे। ये जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिन। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है। ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे। जो निर्माण कार्य में घोटाला कर रहे हैं उस पे FIR करो ना। आप उन पे FIR कर रहे हैं जो लोग सच को उजागर कर रहे हैं। और इस संबंध में मैं 3 जिलों का खुद से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। और अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है दोषियों के खिलाफ तो फिर मैं 156(3) में कोर्ट में जाऊंगा और जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था तब जेन-ज़ी को गाली दी गई थी, उसे जनरेशन गटर बताया गया था, उसके बारे में तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, दहशतगर्दों की बी टीम, वायरस और न जाने क्या क्या। एक 15 साल की लड़की की जुबान बिगड़ी तो उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस वक्त जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। यह वीडियो जो है मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं। यहां पर दलितों और पिछड़ों के बारे में कहा जा रहा है कि पानी नहीं तुम पेशाब पियो। मैं आपको वीडियो, इतना अश्लील वीडियो है ये व्यक्ति जो बोल रहा है इतना अश्लील है।
सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो बाय द वे भाजपा से करीब हैं, इन्होंने दलितों के बारे में इतने अपशब्द कहे कि उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि आप जानते हैं पुलिस किसके हाथ में है, उन पर क्या ही कार्रवाई होगी मैं नहीं जानता हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जेन जी को तुमने गाली दी और यहां पर आप अपने ही देश के नागरिकों को कह रहे हैं पानी नहीं पेशाब पियो। तुम दलितों को गाली दे रहे हो, तुम पिछड़े वर्गों को गाली दे रहे हो, तुम SC ST सबको गाली दे रहे हो। इतनी नफरत तुम्हारे अंदर भरी हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए तो संवाद करो ना। गाली गलौज से आप क्या हासिल कर सकते हैं? और इसी तरह का गाली गलौज इस आंदोलन में शामिल कई लोगों में दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, क्या बगैर गाली दिए आपकी बात नहीं बन सकती? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। यह अरुण यादव है। यह हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम में बड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें अमित मालवीय, गालीबाज अमित मालवीय को हटा दिया गया, झूठे अमित मालवीय को हटा दिया गया। इस व्यक्ति को टीम में शामिल किया गया है। यह व्यक्ति है अरुण यादव। इसकी 2-3 खासियत बताता हूं। क्या आप जानते हैं, पहली बात, इसने कम से कम अपने 60,000 ट्वीट्स, बयान हटा दिए हैं। यानी कि यह आदमी इतनी गंदी गंदी बातें करता था, कहता था कि इसने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। तो बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यही टैलेंट दिखाई देता है? एक और है प्रीति गांधी, उन्होंने अपना हैंडल गायब कर दिया, वो भी भाजपा की सोशल मीडिया टीम में है। एक आलोक भट्ट है, उसने भी अपना हैंडल डिलीट कर दिया। अरे ये सब आपके सोशल मीडिया टीम में शामिल हैं। आपको क्या ऐसे ही गालीबाज मिल रहे हैं? अब आप समझे, गालीबाज की परंपरा पार्टी की व्यवस्था में है, वही जमीन पर दिखाई देती है। वही ताकत के स्वरूप में तब दिखाई देती है जब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। गाली, हिंसा, बस इसी का सामंजस्य है और उस पर तड़का डाल दिया जाता है धर्म का। यानी कि मां की गाली, जय श्री राम का नारा और हिंसा, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो एक बार फिर देखिए। शुरुआत इस वीडियो की होती है गाली के साथ, फिर राम का नारा और फिर थप्पड़। सिर्फ वही हिस्सा देखिए। देखिए, अब आप मुझे बताइए साहब, अगर मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं, अगर मैं ये आवाज बुलंद कर रहा हूं कि हमारे बच्चों के स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, तो मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अगर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल से स्कूल जा रहे हैं, हालात बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं साहब? हमें किसके साथ खड़े होना चाहिए? वो जो गाली गलौज करते हैं, हिंसा करते हैं, या वो जो चाहते हैं कि स्कूल्स के हालात बेहतर हों ताकि बेहतर हालात में हमारे बच्चे पढ़ सकें? यह फैक्ट है साहब, इससे भागिए मत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।